बिहार में दारूबंदी कानून खत्म होने वाला है और इसकी सिफारिश छोटे सरकार ने बड़े सरकार से लगा दी है। कह दिया है कि भाई साहब जल्दी से जल्दी बिहार में दारू शुरू कर दीजिए। और आप समझ जाइए कि अनंत सिंह अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो उसके ऊपर नीतीश कुमार कितना ज्यादा एक्शन ले सकते हैं। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। क्यों दारू खोलना पड़ सकता है नीतीश कुमार को, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जितने भी नेता हैं मतलब बारी बारी से धीरे धीरे ये इशारा कर देते हैं कि बिहार में दारूबंदी असफल है और अगर दारू खुल जाए तो इसका फायदा नीतीश कुमार को ही पहुंचने वाला है। यही बात अनंत सिंह अब कह रहे हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एनडीए के कई नेता सीधे तौर पे दारूबंदी को लेकर एकदम से खिलाफत आंदोलन अपनाए पड़े थे नीतीश कुमार के खिलाफ और बता रहे थे कि दारूबंदी एकदम से विफल है। गरीबों के लिए जो है वो दारूबंदी है और अमीर जो है आसानी से दारू पी रहे हैं। मांझी जी का ये बयान था। चिराग पासवान इसके ऊपर कुछ बोलते नहीं है लेकिन मन में उनके है कि भाई साहब दारू जैसा कुछ तो शुरू होना चाहिए बिहार में। क्योंकि अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो जो वो मंत्रिमंडल देख रहे हैं उसमें वो चाह रहे हैं कि भाई जो भारत का दारू है, जो भारत की शराब है, वो विदेशों तक पहुंचाया जाए और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि जो भारत के दारू को ऐसे सोचता है कि वो विदेशों तक जाए और उसके ऊपर काम कर रहा है तो वो भला क्यों नहीं चाहेगा कि बिहार में दारू शुरू हो। और अब नीतीश कुमार के खासम खास अनंत सिंह चाहते हैं कि बिहार में दारू शुरू हो जाए। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए अनंत सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार में दारू शुरू हो जाना चाहिए और जिस दिन बिहार में दारू शुरू हो जाएगा उसी दिन नीतीश कुमार का जो अभी वोट प्रतिशतता है वो एकदम से दुगना हो जाएगा। मतलब अगर आज एक वोट अगर नीतीश कुमार को पड़ रहे हैं तो जिस दिन दारू खोल देंगे उसी दिन से दो वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि अनंत सिंह अगर ये बात कह रहे हैं तो इस बात की वैल्यू क्या है। और अनंत सिंह सीधे तौर पे बोल देते हैं, वो कोई लाग लपेट नहीं रखते अपनी बातों में। एकदम से आते हैं मीडिया के सामने और आके कह देते हैं कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और दारूबंदी को लेके उन्होंने कह दिया कि दारूबंदी जैसा फैसला बिहार में गलत है, दारू शुरू होना चाहिए। और नीतीश कुमार जिस दिन ये काम कर देंगे उस दिन से उनकी वोट प्रतिशतता दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब दारूबंदी की वजह से जो सबसे ज्यादा कोई तबका परेशान हुआ है तो वो गरीब तबका परेशान हुआ है। अब देख लीजिए पुलिस को जो है वो ऊपर से प्रेशर है कि आप जो है वो एकदम से दारूबंदी के खिलाफ कोई कोर कसर मत छोड़िए। और इस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा गरीब फंस जा रहे हैं। एक पी रहा है, दो को इस तरीके से उठा लिया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी हो जा रही है। तो नीतीश कुमार की इससे फजीहत हो रही है। और अगर नीतीश कुमार दारूबंदी कानून जो है वो खत्म कर दें और बिहार में फिर से दारू शुरू कर दें तो वोट दुगनी हो जाएगी। अब वोट दुगनी हो जाएगी ये नीतीश कुमार भी तो चाहते हैं। नीतीश कुमार भी तो चाहते हैं कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए ये कुर्सी ना छूटे। नीतीश कुमार के भी तो मन में है कि एक बार और से मुख्यमंत्री बन ही जाए। और अगर वो ऐसा चाहते हैं, अनंत सिंह ऐसा बता रहे हैं, सबके तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी सोचेंगे कि चलो यार दारू शुरू ही कर दिया जाए जिससे मेरी वोट प्रतिशतता जो है वो दुगनी हो जाए और जो लोग नाराज हैं, जो नाराज वोटर हैं, वो एकदम से खुश हो जाएं और वो आके मुझे वोट कर दें। अब आप समझिए कि बिहार में जिस दिन से दारू शुरू होगा उस दिन से नीतीश कुमार का एक बार फिर से जय जयकार होना भी शुरू होगा कि चलो भाई असफल हुआ तो नीतीश कुमार ने अपनी गलती कम से कम सुधार तो ली, मान तो लिया उन्होंने कि हाँ भाई दारूबंदी एक गलत कानून था, एक गलत नीति थी और इस नीति के खिलाफ अब जो है मैं ही खुद खड़ा हूं। मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर वो ऐसा काम कर जाते हैं तो आप समझिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी वोट प्रतिशतता में खासा इजाफा देखने को मिलेगा, जिसका जिक्र छोटे सरकार अनंत सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनंत सिंह अपनी बातों की वजह से जाने जाते हैं। सोनपुर मेला में भी बैठ के उन्होंने इस बात की अपील कर दी थी कि भाई दारूबंदी की वजह से सिर्फ गरीब परेशान हो रहे हैं। ये बात जीतन राम मांझी ने भी कहा था और अब अनंत सिंह भी कह रहे हैं। और इसके बाद अनंत सिंह ने यह भी कह दिया था कि भाई देखो दारूबंदी करवाया तो है लेकिन दारू हर जगह मिल रहा है, जिसको पीना है दारू वो आसानी से दारू पी भी ले रहा है, तो ऐसे दारूबंदी का
क्या फायदा है। और खासकर जो बड़े लोग हैं उन तक तो पुलिस पहुंच नहीं पाती और गरीब लोग इसके अंदर जो है वो फंस जाते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। इस वजह से इस एक तबके में खासा नाराजगी देखने को मिलती है। और अगर ऐसा करते हैं नीतीश कुमार, यानी लोकसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में दारूबंदी कानून जो है वो खत्म कर देते हैं, तो ये इनके फायदे का सौदा होगा और एकदम से इनकी वोट प्रतिशतता जो है वो दुगनी हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है? चारों तरफ से परामर्श आने शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार को यह बताया जाना शुरू हो गया है कि देखिए आप जो कर रहे हैं ठीक है, जाइए आप महिला सम्मान यात्रा कीजिए, बिहार भ्रमण कीजिए, कई सारे नीति और नियमों को भी लागू कीजिए, इससे आपकी वोट जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर आप दारू बंदी कानून को हटा देते हैं तो समझिए ये गेम चेंजर प्लान होगा और इसी प्लान के ऊपर सब लोग अब वर्क करने को नीतीश कुमार को कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब उनके नेता ही इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो नीतीश कुमार क्या दारूबंदी कानून जो है वो खत्म कर देंगे और बिहार में फिर से दारू शुरू हो जाएगी? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।